हाय गुड आफ्टरनून साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज बतलाने जा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कन्वर्सेशंस। ओके, आज स्पोकन कन्वर्सेशन का बेस्ट है फ्रेंड, ये कंजंक्शन पर बेस्ट है। कंजंक्शन का आज नेक्स्ट पार्ट होगा। कंजंक्शन का लगभग 75% ओवर हो चुका है फ्रेंड्स, है ना। बट कुछ लेफ्ट है, कुछ बचा हुआ है। नाउ आई एम डिस्कसिंग, यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ फ्रेंड। आप ध्यान से देखेंगे और इंग्लिश को कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे, है ना। आप क्या करेंगे, इंग्लिश को कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। कनेक्ट कैसे करेंगे, आप इंग्लिश को ज्वाइन करेंगे। दिस सेंटेंस को आप क्या करेंगे, और भी सेंटेंस जोड़ने का प्रयास करेंगे। यू विल ट्राई टू ज्वाइन दिस सेंटेंस फ्रॉम अनदर सेंटेंसेज। ओके, आप इस सेंटेंस को और भी सेंटेंस से जोड़ने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। देयर आफ्टर यू विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ओके, उसके बाद आप धाराप्रवाह इंग्लिश बोल लेंगे, है ना। आज का कंजंक्शन है नाइदर नोर। ओके, क्या है नाइदर नोर, इस पर भी सेंटेंस है। वह ना तो हिंदी जानता है और ना ही अंग्रेजी। इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे फ्रेंड्स, आप इस सेंटेंस से और भी बोलेंगे। ओके, जैसे आप बोलेंगे वो ना ही हिंदी जानता है और ना ही उर्दू जानता है ना। ऐसे आप इंग्लिश बोल सकते हैं। और भी सेंटेंस को मिला मिला कर, और भी सेंटेंस को आप सोच सोच करके, है ना। फ्रेंड्स, इसी चैनल पर ड्रीम इंग्लिश बाय जेके सर चैनल पर मैं फ्रेंड ग्रामर का हर सेक्शन कवर किया फ्रेंड, जो कि आप इंग्लिश स्पोकन प्रैक्टिस के साथ साथ वो ग्रामर के हर चीज़ सीख पाएंगे, जो कि आप बिना बर्डन के, बिना बोझ के, बिना समय दिए ग्रामर आप सीख पाएंगे केवल इंग्लिश बोलने के साथ साथ, है ना। आई होप यू विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली वेरी सून। मुझे आशा है कि आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोलने लेंगे, है ना। जस्ट ट्राई टू कनेक्ट विथ मी फ्रेंड, आप मुझसे प्रयास करेंगे जुड़े रहने का। ओके, क्या था, वह ना तो हिंदी जानता और ना ही अंग्रेजी जानता है। कैसे बोलेंगे, ही नोज नाइदर हिंदी नोर इंग्लिश। ओके, वह ना ही हिंदी जानता है और ना ही अंग्रेजी। कैसे बोलेंगे, ही नोज नाइदर हिंदी नोर इंग्लिश। नोज क्यों हुआ, चूंकि ही सी इट तक कोई भी नाम होता है ना, वो थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होता है, उसके साथ कौन सा वर्ब होता है, V5 फॉर्म होता है, ताहती है फ्रेंड्स। ये सिंपल प्रेजेंट है फ्रेंड। इसी चैनल पर मैं टेंस, है ना, टेंस भी पढ़ाया हूँ। टेंस को काफ़ी डिटेल से पढ़ाया फ्रेंड, है ना। टेंस का कई क्लास लिया हूँ, 5 6 7 क्लास होगा फ्रेंड्स। काफ़ी इजीली आप उस पर समझ पाएंगे, है ना। काफ़ी इजीली मैं उस पर बताया हूँ फ्रेंड्स। एग्जाम्पल के साथ साथ, है ना, आपको अलग से टेंस नहीं पढ़ना है, आपको इस पर प्रैक्टिस करना है। आपको इतना ही प्रैक्टिस करा दिया हूँ ना एक्सरसाइज के साथ। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट बेस्ड पर आज बता रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कन्वर्सेशन, है ना, ऐसा कुछ करके बताएं। आप जरूर देख लेंगे फ्रेंड, एक बार गो थ्रू जरूर हो जाएंगे, है ना। एक बार आप जरूर मिल लेंगे, देख लेंगे उसे। ओके, क्या था, उसने ना तो कोई चिट्ठी लिखी और ना ही टेलीफोन किया। कैसे इंग्लिश बोलेंगे इसको, सी नाइदर रोट एनी लेटर और नोर टेलीफोन्ड मी। मतलब सी नाइदर रोट एनी लेटर, वो ना ही कोई चिट्ठी लिखी, और नोर टेलीफोन्ड मी, ना ही फ़ोन की। ओके, ना ही फ़ोन की या ना ही फ़ोन किया। फिर से बोले फ्रेंड, क्या लिखा सेंटेंस था, उसने ना तो कोई चिट्ठी लिखी और ना ही टेलीफोन किया। कैसे बोलेंगे, सी रोट नाइदर एनी लेटर नोर टेलीफोन्ड मी। ओके, ये सिंपल पास्ट है। सी नाइदर रोट, वो ना ही लिखी, एनी लेटर कोई चिट्ठी, और नोर टेलीफोन, ना ही टेलीफोन की। ओके, नेक्स्ट, ना तो मोहन ना ही मोहिनी आई। ना तो मोहन ना ही मोहिनी आई। कैसे बोलेंगे, नाइदर मोहन नोर मोहिनी टर्न अप। नाइदर मोहन नोर मोहिनी टर्न अप। ओके फ्रेंड्स, ध्यान देंगे फ्रेंड, ये सब जितना होता है ना, नाइदर नोर, अरे आइदर और, ये सब जो होता है, ये सब सिंपली तौर पे कैसे बनाएंगे आप, इसके बाद आप भर हमेशा सिंगुलर देंगे, है ना। फ्रेंड्स, जिसमें इंग्लिश पूछ जाती है ना, वो हर एग्जाम कवर आप कर लेंगे, हर एग्जाम आप क्वालिफाई कर जाएंगे। बस इन सब सेंटेंस से आप गो थ्रू होंगे, और ये सब जो पढ़ाए हैं ना, हम जो इस चैनल पर पढ़ाए हैं, वो हर ग्रामर आप सीख लेंगे, जो कि अलग से आपको ग्रामर नहीं पढ़नी पड़ेगी। इसके प्लस पॉइंट ये है कि आप इंग्लिश बोलने सीख जाएंगे वेरी सून। ओके, बहुत जल्दी, है ना। नेक्स्ट कंजंक्शन है नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस पर बेस्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड, इस पर बेस्ट सेंटेंस है, वह अच्छा खेला ही नहीं बल्कि अपने देश के लिए प्रतिष्ठा भी हासिल किया। वह अच्छा खेला ही नहीं बल्कि अपने देश के लिए प्रतिष्ठा भी हासिल किया। इसे इंग्लिश कैसे बोलेंगे, ही नॉट ओनली प्लेड वेल, वह ना ही अच्छा खेला। वेल में क्या होता है, अच्छा। ओके, इसी वेल का अर्थ कुआं भी होता है फ्रेंड, बट इसी वेल, ये क्या है, यहाँ किसका काम कर रहा है, अच्छाई का काम कर रहा है ना। ही नॉट ओनली प्लेड वेल, इसी वेल का अर्थ अच्छा भी होता है, इसी वेल का अर्थ कुआं भी होता है। ओके, यहाँ कुआं का सेंस से नहीं है, यहाँ अच्छा ही का सेंस है। ओके, ही नॉट ओनली प्लेड वेल, वह ना ही केवल अच्छा खेला, बट ऑल्सो, बल्कि ब्रॉट द लॉरेल्स, बट ऑल्सो ब्रॉट द लॉरेल्स टू हिज कंट्री। अपने देश की क्या बचाई, प्रतिष्ठा भी बचाई, प्रतिष्ठा भी हासिल की, यानी प्रतिष्ठा भी लाई उसने। फिर समझिए, फिर सेंटेंस लिखा हुआ था, वो अच्छा खेला ही नहीं बल्कि अपने देश के लिए प्रतिष्ठा भी हासिल किया। ओके, कैसे बोलेंगे, ही नॉट ओनली प्लेड वेल बट ऑल्सो ब्रॉट द लॉरेल्स टू हिज कंट्री। ओके, नेक्स्ट में, मैं दिन में ही नहीं रात में भी पढ़ता हूँ। मैं दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी पढ़ता हूँ। कैसे बोलेंगे, आई स्टडी नॉट ओनली इन द डे बट ऑल्सो एट नाइट। मतलब सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे फ्रेंड, सरल भाषा में लिखा हुआ है,
मैं दिन में ही नहीं रात में भी पढ़ता हूँ। आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ या अध्ययन करता हूँ। आई स्टडी नॉट ओनली इन द डे बट ऑल्सो एट नाइट। मैं दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी पढ़ता हूँ। ओके, या मैं दिन में ही नहीं रात में भी पढ़ता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड है सो। कंजंक्शन बेस्ड है सो। इस पर बेस्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड। जैसे तुमने परीक्षा पास की वैसे मोहन भी परीक्षा पास कर गया। जैसे तुमने परीक्षा पास की वैसे मोहन भी परीक्षा पास कर गया। कैसे इंग्लिश बोलेंगे इस पर बेस्ट? इस सेंटेंस का इंग्लिश कैसे बोलेंगे? जस्ट एज, ज्यों ही या जस्ट एज, जैसे यू हैव पास्ड द एग्जाम्स, जैसे तुम पास किया एग्जाम्स, सो उसी तरह कौन पास किया? हैज मोहन, यानी मोहन भी पास किया। ओके फ्रेंड, फिर समझिए फ्रेंड, सेंटेंस लिखा हुआ है जस्ट एज यू हैव पास्ड द एग्जाम्स सो एज मोहन, यानी मोहन भी पास कर गया। ओके, फिर समझिए सेंटेंस लिखा हुआ था जैसे तुमने परीक्षा पास की वैसे मोहन भी परीक्षा पास कर गया। जस्ट एज यू हैव पास्ड द एग्जाम्स सो एज मोहन। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड, यहाँ भी3 आप करना जरूरी नहीं है। आपके यहाँ भी3 नहीं करेंगे। आप क्या नहीं करेंगे? सो हैज पास्ट मोहन नहीं करेंगे। ओके, ये वर्ब रिपीटेशन आप नहीं करेंगे। ये रिपीट करना ही नहीं आपको। सेंस वही आ रहा है फ्रेंड, जब दोनों का एक ही गुण हो ना दोनों में, तो आप दूसरे में वर्ब यूज नहीं करेंगे। ओके, केवल सो हैज मोहन कर देंगे। ओके है, ठीक है, ठीक है। क्या है? जैसे तुमने परीक्षा पास की वैसे मोहन भी परीक्षा पास कर गया। यानी कि यहाँ जैसे जैसे तुमने परीक्षा पास की, तुम क्या क्या परीक्षा पास किया ना, यू हैव पास्ड द एग्जाम्स, उसी तरह मोहन भी पास किया, परीक्षा ही पास किया ना, इसलिए वहाँ बाद में पास्ट आप करना जरूरी नहीं है। ओके, एग्जाम पास करना जरूरी नहीं है। आप केवल हैज मोहन करिए, बात वही है, बात वही कहा जा रहा है। जैसे तुमने परीक्षा पास किया वैसे मोहन भी परीक्षा पास कर गया। कैसे इंग्लिश बोलेंगे इसका? जस्ट एज मोहन, सॉरी, जस्ट एज यू हैव पास्ड द एग्जाम्स सो हैज मोहन, वैसा मोहन भी। ओके, नेक्स्ट। मेरे लिए कोई गाड़ी नहीं थी, मेरे लिए कोई गाड़ी नहीं थी इसीलिए मुझे स्टेशन पैदल जाना पड़ा। मेरे लिए कोई गाड़ी नहीं थी इसीलिए मुझे स्टेशन पैदल जाना पड़ा। कैसे बोलेंगे? देयर वॉज नो एनी व्हीकल, देयर वॉज नो एनी व्हीकल फॉर मी। नहीं, मेरे लिए कोई व्हीकल नहीं था, कोई वाहन नहीं थी। व्हीकल क्या था? वाहन। ओके, देयर वॉज नो एनी व्हीकल फॉर मी, मेरे लिए कोई वाहन नहीं थी। सो इसीलिए आई हैड टू वॉक, इसलिए मुझे पैदल चलना पड़ा था, टू द स्टेशन, स्टेशन तक। ओके, फिर समझिए फ्रेंड, सेंटेंस लिखा हुआ है मेरे लिए कोई गाड़ी नहीं थी इसीलिए मुझे स्टेशन पैदल जाना पड़ा। देयर वॉज नो एनी व्हीकल फॉर मी सो आई हैड टू वॉक टू द स्टेशन। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है सो एज टू या इन ऑर्डर टू। दोनों का सेम ही अर्थ है फ्रेंड, दोनों का सेम ही मीनिंग है। आप इस पर भी सेंटेंस देखिए। वह पंजे पर इस प्रकार चुपके से गया ताकि किसी को परेशानी ना हो। इस पर भी सेंटेंस देखिए फ्रेंड, सो एज टू या इन ऑर्डर टू। इस पर भी सेंटेंस देखिए, क्या था सेंटेंस? सेंटेंस था वह पंजे पर इस प्रकार चुपके से गया ताकि किसी को परेशानी ना हो। कैसे बोलेंगे इसको? इसका इंग्लिश, ही इंटर्ड द रूम, वो रूम ऐसा प्रवेश किया, साइलेंटली, ही इंटर्ड द रूम साइलेंटली, वह चुपचाप रूम में प्रवेश किया। और किस पर? ऑन टिप टॉय, किस पर? उंगली पर। सो एज नॉट टू डिस्टर्ब एनीवन, जिससे कि कोई डिस्टर्ब ना हो, जिससे किसी को परेशानी ना हो। ओके, फिर समझिए फ्रेंड, सेंटेंस था, फिर समझिए सेंटेंस था वह पंजे पर इस प्रकार चुपके से गया ताकि किसी को परेशानी ना हो। ही इंटर्ड द रूम साइलेंटली, ही इंटर्ड द रूम साइलेंटली ऑन टिप टॉय। टिप टॉय में क्या होता है? पैर की उंगली के बाहर। ओके, ही इंटर्ड द रूम साइलेंटली ऑन टिप टॉय सो एज नॉट टू डिस्टर्ब एनीवन, जिससे किसी को परेशानी ना हो, जिससे किसी को, ताकि किसी को परेशानी ना हो। ओके, नेक्स्ट। श्रीमती सुषमा ने नौकरी छोड़ दी ताकि अपने नवजात शिशु के लिए पर्याप्त समय दे सके। सेंटेंस है फ्रेंड्स, श्रीमती सुषमा ने नौकरी छोड़ दी ताकि अपने नवजात शिशु के लिए पर्याप्त समय दे सके। कैसे इंग्लिश बोलेंगे इसका? मिसेज सुषमा क्विट, यानी छोड़ी, मिसेज सुषमा क्विट द जॉब, जॉब छोड़ी, सो एज टू, ताकि गिव सफिशिएंट टाइम, ताकि पर्याप्त समय दे सके, टू हर न्यू बॉर्न बेबी, यानी नई नवजात शिशु के लिए। ओके, फिर समझिए सेंटेंस लिखा हुआ था श्रीमती सुषमा ने नौकरी छोड़ दी ताकि अपने नवजात शिशु के लिए पर्याप्त समय दे सके। मिसेज सुषमा क्विट द जॉब। फ्रेंड, क्विट V1 V2 V3 सेम होता है फ्रेंड। V4 में क्विटिंग कर देंगे, V5 में क्विट कर देंगे। ओके, क्या था? मिसेज सुषमा क्विट, ओके, छोड़िए, पास्ट का बोध कराया जा रहा है, V2 का सेंस है यहाँ। मिसेज सुषमा क्विट द जॉब एज, क्या था? मिसेज सुषमा क्विट द जॉब सो एज टू, सो एज पे बेस्ट कंजंक्शन ही है। मिसेज सुषमा क्विट द जॉब सो एज टू गिव सफिशिएंट टाइम टू हर न्यू बॉर्न चाइल्ड, या टू हर न्यू बॉर्न बेबी। ओके फ्रेंड्स, परहैप्स यू मे हैव अंडरस्टूड टोटली। आप पूर्ण रूप से समझेंगे फ्रेंड्स, और आप लिंक करने का प्रयास करेंगे। ओके, जब इंग्लिश को लिंक करेंगे ना, वेरी इजीली आप इंग्लिश सीख लेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। आप जरूर लिखेंगे फ्रेंड, कमेंट में अच्छा लगा होगा फ्रेंड। थैंक यू।